अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, जैसा कि आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैं आज थोड़ी सी आपसे इसमें डिटेल से बात करना चाहूँगा कि एचसे पर मैं 2009 से काम कर रहा हूँ। 2005 में एचसे लॉन्च हुआ था, मार्केट में आया था। 2009 से मैं काम कर रहा हूँ, टिल टुडे तक कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये समझता हूँ कि एचसे जो है अप्रैल 2022 में पाकिस्तान में था, चला गया था। फिर अब दोबारा अपॉर्चुनिटी एक मिली है कि एचसे ने आपको दोबारा एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को दी है, क्यों ना हम अवेल करें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि हमें इसका मुकम्मल नॉलेज होना चाहिए। आपको याद होगा 2 से 3 साल पहले अमेज़ॉन आया था पाकिस्तान में कि आप पाकिस्तान के डिटेल से अमेज़ॉन बना सकते हैं, लेकिन लोगों ने अपने मतलब की खातिर या अपने फ़ायदे की खातिर, समझ लें, कुछ इदारे ऐसे हैं, मैं नाम भी लूँगा, इनेबलर जैसे इदारे जो हैं, उन्होंने ऐसी हाइप क्रिएट की कि लोगों ने एक ही रात में विदिन 24 आवर्स 20,000 प्लस अकाउंट्स अपने साइन अप अमेज़ॉन पे कर लिए थे, जिसमें से 95% जो थे वो डिसएक्टिवेट हो गए, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से। और ये लोग तो अपने फायदे के लिए, अपने मंजन के लिए, जाहिर है उनकी मजबूरी है, वो भी क्या करें। इसी तरह अब एच से दोबारा आया तो जाहिर है उन्होंने फिर वही हाइप क्रिएट कर दी है। तो मेरी ये गुजारिश है, बिफोर यू साइन अप प्लीज आप थोड़ा सा एच से को समझें। जो नए लोग हैं, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, वो तो माशाल्लाह मुझसे भी समझदार होंगे, मैं उनको समझा ही नहीं सकता, ठीक है। क्योंकि जो लोग एचसे पर काम कर रहे हैं और जो लोग एचसे पर सेलिंग कर रहे हैं, वो समझते हैं कि हम जैसा सियाना बंदा दुनिया में कोई है ही, इसलिए उनको समझाना नामुमकिन है। नए लोगों को जिनको नहीं पता, मैं उनको सिर्फ ये बताना चाहूँगा कि अभी जल्दी ना करें, थोड़ा इंशाअल्लाह ताला इस पर रिसर्च करें, थोड़ा वेट करें। एचसे अब आया है तो अब दोबारा नहीं जाएगा। कौन सा सुबह क़यामत आ जानी है, कौन सा दुनिया ख़त्म हो जानी है, थोड़ा वेट करें। इंशाअल्लाह ताला कुछ रिजल्ट्स देखें, लोग बना रहे हैं अकाउंट, उनके रिजल्ट्स देखें, उसके बाद आप इस तरफ आएँ। ज़रूरी ये नहीं है, अब उसके बाद ये भी तो देखना है ना कि आपने एचसे पर बेचना क्या है, सोर्स क्या करना है। ये कोई अमेज़ॉन तो है नहीं, ठीक है। और अमेज़ॉन में तो डिफरेंट चीज़ें होती थी, डिफरेंट मॉड्यूल्स थे। एचसे पर आपके डिफरेंट मॉड्यूल है, सिर्फ एक ही मॉड्यूल है जिस पर आपने काम करना है। वो कस्टम हैंडमेड विंटेज आइटम मांगता है। वो कहता है कि आप अगर खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपने हाथ से, कोई भी, वो आप अपनी बेच सकते हैं। तो इसके लिए चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि अभी थोड़ा वेट करें। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में ना आपको एचसे दिखाऊँ क्रिएट करते हुए। अभी मैंने खुद भी नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास तो हैं, लेकिन चलो मैंने पाकिस्तान की डिटेल से बनाना तो है, तो मैं इंशाल्लाह वो जब बनाऊंगा वो मैं आपको दिखाऊंगा भी साथ साथ, ठीक है। क्योंकि अभी पे आउट मेथड जो है ना, वो जाहिर सी बात है वर्चुअल अकाउंट है, थर्ड पार्टी है, हमारा अपना ज़ाती अकाउंट तो नहीं है। तो पेमेंट जब लैंड होनी है तो जाहिर सी बात है वो हमारे अकाउंट में तो नहीं होनी, पेयोनियर में ही होनी है। डिजिटल बैंक है वो आपको दिया हुआ थर्ड पार्टी के लिए, तो उसके लिए भी क्या आपको एहतियात करनी है वो भी मैं बताऊंगा। तो प्रॉब्लम ये भी है कि एचसे जो है वो कंप्रोमाइज बिल्कुल नहीं करता आईपी और मैक के बारे में, ठीक है। आप अमेज़ॉन है या उस पर तो आप चाइल्ड अकाउंट बना के आईपी का इतना इशू नहीं आता, लेकिन एचसे जो है वो आईपी और मैक पर कंप्रोमाइज नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन मामलों में, ठीक है। तो लिहाजा हमें ये देखना पड़ेगा कि हमने आईपी को कैसे समझना है। एक आईपी पर एक ही अकाउंट चलाएं, एक मैक पर, तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आपकी किसी आईपी पर ऑलरेडी पहले ही एचसे चल रहा है, उसी आईपी से एचसे दोबारा क्रिएट करेंगे तो वो बंद हो जाएगा और जो पहले वाला है वो भी बंद हो जाएगा। ये मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, शायद मैं गलत हो जाऊँ, शायद देखने वाले जो काम कर रहे हैं उनको शायद लगे कि मेरी बात ठीक नहीं है, लेकिन तो अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस मैं यही कहूँगा कि अभी हमने मैक और आईपी का बहुत ख्याल रखना है, उसके बाद हमने कोई कदम उठाना है। और उसके बाद अभी पे आउट मेथड तो मैंने आपको बता दिया, बिलिंग मेथड है। बिलिंग मेथड में ऑब्वियसली आपका बैंक ही लगेगा, आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड लगेगा, जो भी पाकिस्तान के बैंक का आपके पास कार्ड है, ठीक है, चाहे वो मास्टर है, चाहे वीज़ा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड है, किसी भी बैंक का। और उसके अलावा मैं तो वज़ीराबाद से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो वज़ीराबाद में हमारे 99% जो लोग हैं वो एचसे यूज़ करते हैं और वो हंगरी हैं एचसे के कि जी हमें एचसे अकाउंट चाहिए, ठीक है। अभी जब आया नहीं था, अब चूंकि आगे आए तो अब ऑलरेडी सैचुरेशन बहुत ज़्यादा थी मार्केट में, अब आने के बाद मजीद सैचुरेशन हो जाएगी। और सैचुरेशन आने से क्या होगा कि मार्केट का डिसबैलेंस हो जाएगा, ठीक है ना, चीज़ें काफ़ी डिसबैलेंस हो जाएंगी। इसलिए मैं ये नहीं कहता वज़ीराबाद वालों को, मैं खुद वज़ीराबाद से हूँ, कि मैं उनको ये मशवरा दूंगा, क्योंकि मैं खुद भी काम नहीं कर रहा ना नाइफ्स का। मैं बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिस पर आप काम कर सकते हैं। हम आपको प्रोडक्ट्स भी बताएंगे, विनिंग प्रोडक्ट भी बताएंगे, जो आपको एचसे पर ज़्यादा अच्छी रिजल्ट दे सकते हैं, ठीक है। स्पेशली नाइफ्स के बारे में मैं ये कहूँगा कि अब नाइफ्स में इतनी सैचुरेशन आ चुकी है हमारे वज़ीराबाद में कि इसको हम कम्पीट कर ही नहीं सकते। अब एक प्रोडक्ट थी जिसको हम $200 या $300 में बेचते थे,
आज वो कहाँ आके $50 की बिक रही। इतनी ज्यादा हमने प्राइस गिरा दिया है, इतना ज्यादा हमने स्टैंडर्ड गिरा दिया। अब पाकिस्तान में ऐसे आने से क्या होगा कि अब मजीद अकाउंट्स बढ़ेंगे, मजीद लोग आएंगे, मजीद सेलर्स की तादाद बढ़ेगी। उससे क्या होगा, कंपटीशन होगा। जहाँ कंपटीशन होता है वहीं काम होता है। इसको तो मैं अच्छा समझता हूँ कि आ गया, लेकिन हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमने बेचना क्या है। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है। साइन अप करना इतना जरूरी नहीं है, साइन अप तो हो जाएगा, अकाउंट आपका क्रिएट भी हो जाएगा, लेकिन ज्यादा जरूरी ये है कि आपने बेचना क्या है। इस पर आपने थोड़ा सा गौर फिक्र करना है, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा वो बेचें जो आप इजीली सोर्स कर सकते हैं। बताया ये जाता है कि जी प्रोडक्ट को हंट करें, उसके बाद सोर्स करें। मैं कहता हूं कि पहले हंट करें जो आपके पास है, फिर उसके बाद उसको सोर्स करें, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। इसीलिए ऐसे जो है इस किस्म की वायलेशन तो बर्दाश्त नहीं करेगा। अब जैसा कि अमेज़ॉन में जब आया था तो 20,000 प्लस अकाउंट साइन अप एक ही रात में 24 घंटे में हो गए, और 95% बंद भी हो गए उन लोगों की वजह से जिन्होंने ये हाइप क्रिएट की थी अपनी वीडियोस लगाकर कि जी आ जाओ जी आ जाओ जी आ जाओ। ठीक है, वो पंजाबी की एक मिसाल मैं देना चाहूँगा क्योंकि मैं पंजाब से हूँ। वो कहते हैं ना कि उसने घर मुंडा हो गया ना चुम चुम मार छड़िया, तो तुहाडी मेहरबानी एक्से दे नाल इंज ना करिया जे। एक दफ़ा वो होके चला गया हुआ है, ये ना हो गया वो दोबारा चला जाए। तो अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम इसको अवेल करें, ठीक है। लेकिन उसके लिए पहले पूरी स्टडी कर लें कि एक आईपी पे हम कितने अकाउंट चला सकते हैं, एक मैक पर हम कितने अकाउंट चला सकते हैं, सारा कुछ देखना पड़ेगा। और ऑलरेडी जिस आईपी पर आप अगर ऐप से यूज़ कर रहे हैं, प्लीज़ आप उस आईपी पर अपना अकाउंट पाकिस्तान से क्रिएट ना कीजिएगा।